आला हजरत के चाहने वाले और आला हजरत के गदा ऐसे ही होते हैं कि उनके सामने अगर कोई उनके मुनाजरा करने आता है और उनसे मुकाबला करने आता है तो वो दुनिया के सामने जलील होकर रह जाते हैं। और आपने अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए, सोशल मीडिया पर एक खिलौना चल रहा है, खिलौना कि जिसको अहमद हसन अमरोहा के नाम से जानते हैं। उस बदबख्त और बेइल्म इंसान की हैसियत देखो कि वो अल्लामा अख्तर हुसैन अलीमी साहब का मुकाबला करने चला और मुकाबला क्या लेके गया था? डिप्लोमा लेकर गया था। अबे डिप्लोमे की तो कोई हैसियत ही नहीं होती है एक मुनाजिर के सामने। तूने मुनाजरे के शराइत पढ़े होते तो तू मुनाजरा करने जाता। हकीकत में कभी तूने ये समझा ही नहीं है कि मुनाजरा कहते किसे हैं, मुनाजरा किस चीज का नाम है। और नौजवानों होशियार हो जाओ, ये सोशल मीडिया का दौर है। पाकिस्तान में मिर्जा गुमराह करता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ ये अमरोहा का बदबख्त डिप्लोमे वाली सरकार जो है वो लोगों को गुमराह करती हुई नजर आ रही है। अब आप अंदाजा लगाइए, मुनाजरे की जो सबसे बड़ी शर्त है आलिम होना। आला हजरत के शेर हैं कि जो ऐसी मार मारते हैं कि वो दुनिया में कभी पनपने का नाम भी नहीं लेता, वो कभी पनप ही नहीं सकता। अल्लामा अख्तर हुसैन अलीमी साहब का मुकाबला करने चला था डिप्लोमा करके। अबे इन डिप्लोमों की क्या हैसियत है मुनाजिर के साथ? और फिर पूछ रहा है कान दबा के जबर है या पेश है। अबे जब तुझे कुछ आता जाता नहीं तो आवाम को क्यों बेवकूफ बना रहा है? जी मैं बात कर रहा हूं अभी उसी चीज की, उसी मुनाजरे की। और वो मुनाजरा नहीं था, आप कभी सोचे कि वो मुनाजरा था। वहां पर मुनाजरे के शराइत तय होना थे और वो बदबख्त वो लईन कि जो हजरत अमीर मुआविया को मुनाफिक कहता है, हमारे उलमा ने ये साबित कर दिया, आला हजरत के शेरों ने ये साबित कर दिया कि हम कोई भी गुस्ताखे रसूल हो, कोई भी गुस्ताखे सहाबा हो, चाहे वो अबू बकर का गुस्ताख हो, चाहे वो हजरत उमर का गुस्ताख हो, चाहे वो हजरत उस्मान गनी का गुस्ताख हो, चाहे वो हजरत अली का गुस्ताख हो, चाहे वो कातिबे वही हजरत अमीर मुआविया का गुस्ताख हो, उसका हम दुनिया में जीना हराम कर देंगे। आला हजरत के शेरों से उलझने की बात कौन कर रहा है? कि जिसको कुरान भी सही से पढ़ना नहीं आता है, जो हिफ्ज की सनद लेके मुनाजरा करने चला था, शराइत तय करने चला था। और साहब मुतकल्लिम की हैसियत से बात कर रहे थे, मुतकल्लिम की हैसियत से, जो बीच बीच में कंधा हिलाकर बदन को घुमाकर पूछ रहे थे कि जबर है या पेश है। इबारत जब पढ़ने को दी अल्लामा साहब ने तो कह रहे हैं कि जबर है या पेश है। और आप देख लीजिए, खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के चाहने वालों, अपनी किस्मत पर नाज करो कि तुम्हें उलमा भी ऐसे मिले। और ये जान लीजिए, सोशल मीडिया का दौर है। इस सोशल मीडिया पर भौंकने वाले हिंदुस्तान और पड़ोसी मुल्क में बहुत सारे ऐसे हैं कि जो सहाबा की जिंदगी पर बोलते हैं, जो सहाबा को गुस्ताख कहते हैं, माज़अल्लाह सहाबा पर वो शब्द शत्म करते हैं और सहाबत पर तोहमत लगाते हैं कि फुला ने ये कर दिया था, फुला ने ऐसा कर दिया था, फुला ने वैसा कर दिया था। अल्लाह अकबर, तुम उन सहाबियों के बारे में गुफ्तगू कर रहे हो कि जिन सहाबियों के बारे में मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था कि मेरे सहाबा आसमान के सितारों के मानिंद हैं। मेरे और आपके नबी इरशाद फरमाते हैं, अस्हाबी
कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम व इह्तदैतुम। अल्लाहु अकबर। आज ये भौंकते हुए नजर आते हैं, आज ये राफ़िज़ियों का चोला ओढ़ते हुए, ये शियाओं का चोला ओढ़ते हुए हजरत अमीर मुआविया को गुस्ताख कहते हैं। अल्लाहु अकबर। आज ये हजरत अली की मोहब्बत कदम बढ़ते हुए हजरत अबू बकर सिद्दीक पर शब्बो शर्म करते हैं। अल्लाहु अकबर। और दुनिया ने देख लिया कि जो सहाबा पर भौंकता है, दुनिया उस पर किस तरीके से लानत भेजती है। और आज देख लीजिए सोशल मीडिया को उठा करके हर किसी के फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, हर किसी के सोशल मीडिया अकाउंट पर इसकी ऐसी बेइज्जती हो रही है कि आने वाली नस्लें भी सोचेंगी कि कितना बड़ा बदबख्त था कि अपने आप को अहले सुन्नत कहलवाता था और सहाबियों की गुस्ताखियां किया करता था। ये दौर ऐसा है कि आप किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते। और हाँ, सुन लीजिए एक बात, उसके साथ में एक और आया था नूरुल ऐन मिसबाही। अब तो वो मिसबाही भी नहीं रहा, बज़ाहिर उसके पास वो कागज की सनद मौजूद हो, लेकिन अब वो किसी काम का मिसबाही नहीं रहा। और जान लीजिए, कोई मिसबाही, कोई अलीमी, कोई नईमी, कोई मंजरी, कोई नूरी, चाहे किसी भी मदरसे से फारिग हो, अगर वो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के मसलक से अगर हटता हुआ नजर आता है तो ना वो मिसबाही हो सकता, ना वो अलीमी हो सकता, और ना वो मंजरी हो सकता, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन वो इन मदरसों से फारिग तो हो सकता है, लेकिन इन मदरसों का नाम इस्तेमाल करने वाला नहीं हो सकता। वो झूठा है, मक्कार है, फरेब। किसी पर भी इस तरीके से भरोसा ना करें। देखें, अब यहां पर भी उजागर हो गया कि कौन अपना है और कौन बेगाना है। नूरुल ऐन मिसबाही उसकी तरफ से आया था, उस राफ़िज़ी की तरफ से आया था, और आया होगा पैसों में, वल्लाहु आलम। आया था कि इज्जत में 4 चांद लग जाएंगे, और यहां पर उसके साथ में कुछ और ही हो गया, गेम ही पलट गया। ये गुमराह है, गुमराह, जान लो। और इनके सुनने वालों और इनके फॉलोवर्स, ये तुम्हें दीन का सही तर्जमा नहीं बता रहे हैं, ये तुम्हारे सामने दीन की तर्जमानी नहीं कर रहे हैं। अगर आपको दीन की तर्जमानी अगर सुननी है तो आओ अहले सुन्नत वल जमाअत के, आओ अहले सुन्नत वल जमाअत के शामियाने के नीचे, और आकर के हमारे अहले सुन्नत वल जमाअत के उलमा को देखो कि हमारे उलमा कितनी संजीदगी के साथ में बात करते हैं। अल्लाहु अकबर। उस बदबख्त का अंदाज़े तकल्लुम आप देख रहे थे कि किस तरीके से गुस्से में और आग बबूला हो करके वो अपनी गुफ्तगू कर रहा था, अपनी लफ्ज़ी कर रहा था, और किस तरीके से अपने आप को बढ़ावा दे रहा था। लेकिन अल्लामा अख्तर हुसैन अलीमी ने और अल्लामा शहजाद आलम मिसबाही साहब ने, इन दोनों साहिबान ने उसके मुंह पर ऐसा तमाचा मारा कि पूरी जिंदगी वो खून के आंसू रोता रहेगा और याद रखेगा कि हाँ, अहले सुन्नत वल जमात के उलमा हुआ करते हैं और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का उन पर करम हुआ।